कल्पना कीजिए कि किसी देश पर दशकों से प्रतिबंध लगे हों। आधुनिक हथियार खरीदना लगभग असंभव हो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें उसकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर मानती हों। लेकिन फिर अचानक वही देश ऐसे हेलीकॉप्टरों का बेड़ा खड़ा कर दे जो रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक दुश्मन के दिल में डर पैदा कर दे। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के उन 10 सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टरों की, जिनमें कुछ अमेरिकी हैं, कुछ रूसी हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें ईरान ने खुद विकसित किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जिन्हें दुनिया ने पुराना समझ लिया था, लेकिन ईरान ने उन्हें आज भी युद्ध के लिए तैयार रखा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने इतनी बड़ी हेलीकॉप्टर शक्ति कैसे बनाई, और क्या ये हेलीकॉप्टर वास्तव में मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकते हैं? ईरान की सैन्य ताकत की बात होती है तो अक्सर लोगों का ध्यान उसकी मिसाइलों और ड्रोन पर जाता है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र भी है जिस पर कम चर्चा होती है, और वह है उसका हेलीकॉप्टर बेड़ा। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान अमेरिका का करीबी सहयोगी था। उस समय उसने बड़ी संख्या में अमेरिकी हेलीकॉप्टर खरीदे थे। जब क्रांति हुई और प्रतिबंध शुरू हुए, तब दुनिया को लगा कि धीरे धीरे ये सभी हेलीकॉप्टर बेकार हो जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ईरान ने अपने इंजीनियरों और सैन्य विशेषज्ञों की मदद से इन मशीनों को जिंदा रखा। आज ईरान के पास सैकड़ों हेलीकॉप्टर हैं जो सेना, नौसेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती थी। हेलीकॉप्टर किसी टैंक की तरह नहीं होते जिन्हें केवल ईंधन भरकर चलाया जा सके। इन्हें लगातार स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और तकनीकी सपोर्ट की जरूरत होती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान को यह सब नहीं मिल सकता था। ऐसे में सवाल था कि क्या वह अपने पूरे हेलीकॉप्टर बेड़े को खो देगा? इसी चुनौती ने ईरान को मजबूर किया कि वह खुद के समाधान विकसित करे, और यहीं से शुरू हुई उसकी सैन्य आत्मनिर्भरता की कहानी। अगर सबसे बड़े हेलीकॉप्टर की बात करें तो 647 चिनूक सबसे ऊपर आता है। यह वही विशाल हेलीकॉप्टर है जो दर्जनों सैनिकों और भारी सैन्य उपकरणों को एक साथ ले जा सकता है। युद्ध के समय यह किसी भी सेना के लिए लाइफलाइन की तरह काम करता है। इसके बाद आता है RH-53 सी स्टैलियन। यह इतना बड़ा हेलीकॉप्टर है कि कई टन वजन उठा सकता है। कभी यह अमेरिकी नौसेना की शान था, लेकिन आज यह ईरान की सैन्य शक्ति का हिस्सा है। इसकी क्षमता लंबी दूरी तक सैनिक और उपकरण पहुंचाने की है। लेकिन RH-53D सी स्टैलियन की असली ताकत केवल उसका विशाल आकार नहीं है, बल्कि उसका इतिहास भी है। यह हेलीकॉप्टर मूल रूप से अमेरिकी नौसेना के लिए बनाया गया था और अपने समय के सबसे शक्तिशाली हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों में गिना जाता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता था और भारी सैन्य उपकरणों को ऐसे इलाकों तक पहुंचा सकता था जहां सामान्य हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाते थे। 1980 में अमेरिका ने तेहरान में बंधक बनाए गए अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ नाम का एक बेहद गुप्त मिशन शुरू किया था। इस मिशन में RH-53D सी स्टैलियन हेलीकॉप्टरों की अहम भूमिका थी, लेकिन रेगिस्तान में आए भीषण रेत के तूफान, तकनीकी समस्याओं और एक विनाशकारी दुर्घटना के कारण मिशन विफल हो गया। मिशन के बाद कई RH-53 हेलीकॉप्टर ईरानी क्षेत्र में छूट गए और बाद में ईरान ने उन्हें अपने बेड़े का हिस्सा बना लिया। आज यह बात सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है कि जिस हेलीकॉप्टर को कभी अमेरिका ने अपने सबसे संवेदनशील सैन्य अभियान में इस्तेमाल किया था, वही मशीन आज ईरान की नौसैनिक शक्ति का हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सी स्टैलियन की भारी कार्गो क्षमता, लंबी रेंज और समुद्री अभियानों में उपयोगिता के कारण यह अब भी ईरान के सबसे रणनीतिक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने वर्षों तक स्थानीय स्तर पर स्पेयर पार्ट्स विकसित करके इन हेलीकॉप्टरों को सेवा में बनाए रखा है, जो प्रतिबंधों के बीच उसकी तकनीकी क्षमता को भी दर्शाता है। सोचिए, अगर 40 साल से ज्यादा पुराना एक हेलीकॉप्टर आज भी किसी देश की सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, तो उसकी असली ताकत केवल उसकी मशीनरी में नहीं, बल्कि उसे जिंदा रखने वाली तकनीक और रणनीति में छिपी है। फिर आता है AH कोबरा। अगर ईरान के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो कोबरा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ईरान इराक युद्ध में इसने कई बख्तरबंद वाहनों को नष्ट किया था। इसकी रफ्तार और मारक क्षमता आज भी इसे बेहद खतरनाक बनाती है। बेल 214 और बेल 212 जैसे हेलीकॉप्टर भी ईरानी सेना की रीढ़ माने जाते हैं।
ये सीधे लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि सैनिकों और संसाधनों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन किसी भी युद्ध में लॉजिस्टिक्स ही जीत और हार का फैसला करते हैं। रूसी मी-17 भी इस सूची में शामिल है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टरों में गिने जाने वाले मी-17 को कई देशों की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। कठिन मौसम और कठिन इलाकों में इसकी क्षमता इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इसके अलावा शाहेद 278 और शाहेद 285 जैसे स्वदेशी हेलीकॉप्टर ईरान के स्थानीय सैन्य उद्योग की ताकत दिखाते हैं। भले ही ये आकार में छोटे हों, लेकिन टोही और सीमित अटैक मिशनों में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सैन्य विश्लेषकों के अनुसार ईरान के पास विभिन्न प्रकार के 300 से अधिक सक्रिय हेलीकॉप्टर हैं। हालांकि यह संख्या अमेरिका या रूस जैसी महाशक्तियों से कम है, लेकिन मध्य पूर्व के संदर्भ में यह काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की असली ताकत केवल हेलीकॉप्टरों की संख्या नहीं, बल्कि उन्हें लगातार संचालन योग्य बनाए रखने की क्षमता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ हेलीकॉप्टर 40 से 50 साल पुराने डिजाइनों पर आधारित हैं। सामान्य परिस्थितियों में इतने पुराने प्लेटफॉर्म रिटायर हो जाते, लेकिन ईरान ने स्थानीय उत्पादन और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इन्हें आज भी सक्रिय रखा है। यह अपने आप में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि मानी जाती है। अब सवाल है कि इसका असर आम दुनिया पर क्या पड़ता है। इसका जवाब मध्य पूर्व की राजनीति में छिपा है। जब भी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, ईरान की सेना तेजी से सैनिकों और उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती है। यही वजह है कि उसके पड़ोसी देश और पश्चिमी शक्तियां उसकी सैन्य क्षमताओं पर लगातार नजर रखती हैं। हेलीकॉप्टर केवल युद्ध के लिए नहीं होते। प्राकृतिक आपदा, सीमा सुरक्षा, समुद्री निगरानी और बचाव अभियानों में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसलिए किसी भी देश के लिए मजबूत हेलीकॉप्टर बेड़ा केवल सैन्य नहीं, बल्कि रणनीतिक महत्व भी रखता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान की हेलीकॉप्टर शक्ति का बड़ा हिस्सा उन्हीं अमेरिकी मशीनों पर आधारित है जिन्हें कभी अमेरिका ने खुद उसे बेचा था। यह इतिहास का एक दिलचस्प मोड़ है। कई पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना था कि प्रतिबंधों के कारण ये हेलीकॉप्टर लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, लेकिन दशकों बाद भी वे सेवा में हैं। दूसरी ओर आलोचक कहते हैं कि पुराने प्लेटफॉर्म होने के कारण इनके रखरखाव और सुरक्षा को लेकर सवाल बने रहते हैं। हाल के वर्षों में कुछ दुर्घटनाओं ने इस बहस को और तेज किया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान लगातार अपने बेड़े को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या ईरान अपने पुराने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की जगह पूरी तरह स्वदेशी प्लेटफॉर्म ला पाएगा। अगर वह इसमें सफल होता है, तो मध्य पूर्व में उसकी सैन्य स्थिति और मजबूत हो सकती है। साथ ही ड्रोन तकनीक के साथ हेलीकॉप्टरों का संयोजन भविष्य की लड़ाइयों का नया चेहरा बन सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां हेलीकॉप्टर सैनिकों को पहुंचाएं और ड्रोन दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखें। ईरान इसी दिशा में तेजी से काम करता दिखाई देता है। तो आखिरकार कहानी केवल हेलीकॉप्टरों की नहीं है। यह उस देश की कहानी है जिसने प्रतिबंधों, तकनीकी चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अपनी सैन्य क्षमता को बनाए रखा। चाहे वह विशाल चिनूक हो, खतरनाक कोबरा हो या फिर स्वदेशी शाहेद हेलीकॉप्टर, हर मशीन एक संदेश देती है कि आधुनिक युद्ध केवल नए हथियारों से नहीं, बल्कि उन्हें लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने की क्षमता से भी जीता जाता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर दशकों पुराने हेलीकॉप्टर आज भी शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, तो भविष्य में नई तकनीकों के साथ ईरान कितना आगे जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम केवल खबरें नहीं बताते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपी रणनीति, तकनीक और सच्चाई को भी समझते हैं। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही गहरे और दिलचस्प विश्लेषण आपके लिए लाने की प्रेरणा देती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ, जो शायद दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल दे।